अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बज़्म, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इस्लामी रिश्ते की इज्जत माँ मुक़द्दस पाकीज़ा माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, रहमते आलम, नय्यरे आलम, फ़ख्रे दो आलम, नूरे मुजस्सम, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। नहायत ही आजिज़ाना, इनकसाराना, मोहब्बताना, ग़ुलामाना अंदाज में हदिये दुरूद पाक भेजें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मिलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुलें क़ुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस दिए, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हज़रात मोहतरम, अजीज़ाने गिरामी, बड़ी मोहब्बतों से आप इस ठंडक के माहौल में भी अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं। एक के बाद दीगरे उलमा इकराम से ना तो मनक़बत व तक़ारीरें आप हज़रात समात कर रहे हैं, अमल कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी खुशहाल होती नज़र आएगी। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ये भाई मोहतरम गुलफ़ाम साहब क़िबला ने अपने भाई के चहल्लुम के मौके पर जश्न मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़्क़िद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। अल्लाह उनके पसमंदगान लवाहिकीन को सब्र जमील और उस सब्र पर अजर अज़ीम अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मिंबर शरीफ पर उलमा इकराम का एक जमीर जो है जम्मे गफ़ीर है, एक बहुत बड़ा काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह जलवागर है। मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं कि मैं एक दूसरे की तारीफ जो है करूँ। बहरे कैफ बस मैं इतना कहकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि किनको चूमूँ, किनको छोड़ूँ, किसको ठोकर मारूँ, उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मैं अपने इन बुजुर्गों की दुआओं के साहिबान में मैं कुछ मिनट गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले जितना मेरा तकरीर करना ज़रूरी है उतना आप बेदार होना ज़रूरी है। आप यहाँ आए हो तो ऐसे लगता है ज़बरदस्ती लाके बिठाए गए हो। माशाल्लाह इतने हंसते खेलते चेहरे हैं, बस थोड़ी सी कमी है वो बोलने की। आप बोल दो इंशाल्लाह महफिल में चार चांद लग जाएगा। तो पूरी जिंदगी के साथ इन उलमाए इकराम को बता दो कि अगर आप सुनाने के लिए आए हैं तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सुनने के लिए आए हैं। एक मरतबा पूरे सीने की ताकत को इकट्ठा करें। अल्लाह ने जितनी ताकत बख्शी है पूरे ताकत का इस्तेमाल करें। हाथों को अलम हज़रत अब्बास बनाए और तेवरे हुसैनी में आकर बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तेवर नहीं है, थोड़ा और बेदारी पैदा कीजिए, थोड़ा बुलंद आवाज से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब यही अंदाज रखिएगा बोलने का, और इसलिए बिल्कुल ना बोलना कि मौलाना राजी हो जाएं, इसलिए बोलना कि मदीने वाले आका राजी हो जाएं। क्या बात है ना, इसलिए बोलना कि मदीने वाले आका राजी हो जाएं। और अगर कोई कहे कि हम यहाँ बैठते हैं
हम मुस्तफ़ा को पुकारेंगे, पता नहीं आवाज मदीने पहुंचे कि न पहुंचे। हमारी आवाजों में इतनी ताकत कहाँ है? तो कह देना मियाँ, हाँ हो सकता है मेरी आवाज में इतनी ताकत न हो कि हम अपनी आवाज मदीने तक पहुंचा सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मदीने में गुंबदे खजरा का मकीन सोया है, अल्लाह ने उससे इतनी मजबूत समाअत अता की है कि गुलाम दुनिया के किसी चप्पे में बैठकर या नबी सलाम अलैका पढ़ता है तो मुस्तफा के काने लाले करामत गुंबदे खजरा में समाअत करते हैं। क्या बात, बोलो ये अकीदा है कि नहीं है? तो ये अकीदा रख के बैठो कि बैठा मैं परेवा में हूँ, मेरे आका हमें सुन भी रहे हैं और मेरे मुस्तफा हमें देख भी रहे हैं। और ये ईमान रखो, गुलामों की हमारी महफिलों में मदीने के मकीन तशरीफ लाते हैं, ये ईमान भी रखो। और थोड़ी जिंदगी देख के साथ सुनो, आप बोलोगे तो इंशाअल्लाह ये उलमा आपको कुछ सुना करके जाएंगे। आप इतनी ठंडी में रजाई छोड़े हो, गरम बिस्तर छोड़े हो, अपना आराम छोड़े हो, तो यहाँ सुभान अल्लाह बोलने में कौन सी तकलीफ होगी, है ना? हम आप अगर गर्मी जो है गरम बिस्तर छोड़ सकते हैं तो सुभान अल्लाह तो बदरजे औला बोल सकते हैं। अब एक मर्तबा और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, करके सवार कांधे पे कितनों को हम चलें, होके सवार कांधे पे लो आज हम चलें, मैं जा रहा हूँ वापस करके तुम्हें दफन, बस मैं भी आ रहा हूँ पहने हुए कफन। आपने अपने गांव से न जाने कितने जनाजे उठते देखे होंगे, और यही कानूनी कुदरत है, जो आया है उसको जाना है। सब जानते हो कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल का मतलब क्या है, मफहूम क्या है, माना क्या है। उलमा से हमेशा सुनते रहते हो, तर्जमा मालूम है कि जिसका तर्जमा अल्लाह ने कुरान में यूं इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा, अरे ऊंचा बोलो ना, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है। मजे की बात तो ये है कि आप पूरी दुनिया के तमाम मकतबे फिक्र के लोगों को इकट्ठा कर दो, वो चाहे हिंदू धर्म का मानने वाला हो, क्रिश्चियन धर्म का मानने वाला हो, मुसलमान जो है इस्लाम धर्म का मानने वाला हो, मजूसी हो, यहूदी हो, कोई भी धर्म का मानने वाला होगा, आज जब आप इस दुनिया में नजर डालेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई भाई में जो है भाई भाई में जो है हमें दूरी नजर आ रही है, भाई भाई में हमें जो है एक दूसरे के ऊपर इख्तलाफ नजर आ रहा है। लेकिन एक कौम मुस्लिम के जवानों, जब इस दुनिया के तमाम मकतबे फिक्र के लोगों को इकट्ठा करोगे और पूछो कि किसका धर्म बेहतर है, तो ईसाई कहेगा मेरा धर्म है, कोई यहूदी कहेगा मेरा धर्म है, मुसलमान कहेगा मेरा धर्म है, हिंदू कहेगा मेरा धर्म है। अगर आप देखोगे पड़ोसी के इख्तलाफ पर नजर डालोगे तो एक कहेगा मैं हक पर हूँ, दूसरा कहेगा मैं हक पर हूँ, लेकिन सारी दुनिया की इंसानियत को एक फहरिस्त में खड़ा कर दिया जाए और सारे मकतबे फिक्र के मानने वालों को एक सवाल किया जाए, बताओ तुम सबका मौत पर क्या कहना है, तो पूरी दुनिया एक जबान होकर के बोलने पर मजबूर होगी कि हमें और मसाइल पर इख्तलाफ तो हो सकता है लेकिन मौत पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं हुआ करता। सच्ची बात। इसलिए मौत से कोई इनकार नहीं। अरे बोलो ना भाई, आपको नहीं मरना है तो बोलो ना सुभान अल्लाह। मौत पर किसी का इख्तलाफ नहीं है, सब मुत्तहिद है कि मरना है, एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है। अब जरा बताओ परेवा गांव के सुन्नी गयूर जिंदा दिल मुसलमानों, रखो अपने कलेजे पे हाथ और बताओ कि जब तुम जानते हो कि तुम्हें मरना है, जब तुम जानते हो हमें कब्र की तारीकियों का सामना करना है, जब तुम जानते हो कि हमें इस दुनिया को खैराबाद कहना है, तो तुमने अपने मरने की तैयारी क्या किया है? क्या किया है तुमने अपने मरने की तैयारियों में? क्या किया है तुमने कब्र की तैयारी के लिए? कौन से ऐसे आमाल आपने किए हैं जो तुम कब्र की तारीकी को दूर कर मुस्तफा जाने रहमत के रहमतों का सहारा पाओगे? बताओ। आज ईमान वालों पर जब मेरी नजर पड़ती है तो कलेजा फट के मुंह को आता है। जब तुम जानते हो मुझे मरना है, मनो मिट्टी के नीचे मुझे दबना है और उस तारीख कोठरी का भी सामना करना है, तो फिर दीन से इतने दूर क्यों नजर आ रहे हो? कौन सी बुराई है जो
जो तुम्हारे अंदर नहीं पाई जाती है? कौन सी कमी है जो मुसलमानों के अंदर नहीं पाई जाती है? शराब मुसलमान पी रहा है, जुआ मुसलमान खेल रहा है, गांजा मुसलमान पी रहा है, सरीमा बीनी मुसलमान कर रहा है, शादियों के नाम पर दरवाजों पे रंडिया ईमान वाले नचाते नजर आ रहे हैं, और तुम कहते हो मरने की तैयारी में है। अरे इससे खाक मरने की तैयारी करोगे। अगर मरने की तैयारी करना है तो छोड़ो दुनिया के इन तमाम रंगीनियों को, मार दो दुनिया की रंगीनियों को ठोकर, और आ जाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, झुकाओ अपने सर को और लो सहारा गुंबदे खजरा का, और कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, मुकम्मल जिंदगी के साथ हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल, ऐसे नहीं, पूरी जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। या नबी। अपने दोनों हाथों को उठाओ, उठाओ अपने हाथों को, और हजरत इमाम हुसैन के नाम का अलम बनाओ, और आओ पूरी शान सदाकत के साथ, पूरी शान शुजाअत के साथ। तुम्हें हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत का वास्ता है, तुम्हें हजरत उस्मान गनी की सखावत का वास्ता है, तुम्हें हजरत उमर के अदल का वास्ता है, तुम्हें हजरत अली की शुजाअत का वास्ता है, तुम्हें हुसैन आजम की शहादत का वास्ता है, तुम्हें 6 माह के असगर का वास्ता है, तुम्हें जवान अली अकबर का वास्ता है, तुम्हें हजरत सकीना के होठों पर जमी हुई प्यास की उन सूखी पपड़ियों का वास्ता है, तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है। पूरी शान शब्बीरी और तेवरे हैदरी में पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब बेदार हो गए ना इंशाल्लाह? थोड़ा सा साथ दीजिए, इंशाल्लाह मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरा मिजाज बना दीजिए, 15 मिनट मुझे आप बर्दाश्त कीजिए, फिर इंशाल्लाह कितना आपको बर्दाश्त करना है मैं समझ जाऊंगा। एक मर्तबा बेशगी कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल, कौन सी तैयारी है मरने पर तुम्हारी? मौत से डरने वालों, ईमान वाला कभी मौत से नहीं डरा करता। हाय हाय हाय, क्या बात, इसलिए क्या बात। इसलिए मौत से वो डरे जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बनने का डर हो। हाय हाय हाय। हम तो ईमान वाले हैं, और हमारा ईमान ये है कि हम दुनिया में जब तक रहते हैं लाखों खर्चा करके सिर्फ गुंबदे खजरा देखते हैं, अल्लाह अल्लाह। लेकिन ईमान वाला खुश इस बात पे है कि सांसों का सिलसिला टूटा, अहबाब ने कब्र की कोठरी में लिटाया, तो वहाँ हम सिर्फ गुंबदे खजरा नहीं बल्कि गुंबदे खजरा के मकीन की जियारत करेंगे, है ना? इसलिए ये मरने की धमकी तो ईमान वालों को कोई दे ही ना। ईमान वाला कभी मौत से नहीं डरा करता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज जब कौम मुस्लिम पे मेरी नजर पड़ती है, ये उलमाए इकराम हर जलसों से, हर तकरीरों से और अशार और कलाम के जरिए पूरी कौम को जगाने की, बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कौम मुस्लिम गफलत की चादर तान करके ऐसे सो रहे हैं जैसे दीन से इनका कोई रिश्ता ही नहीं। अफसोस है मुझे इस बात पर कि आज ईमान वालों की जमात पर जब नजर डालो तो सबसे ज्यादा अनपढ़ जहां मिलते हैं मुसलमानों के यहाँ मिलते हैं। सबसे ज्यादा तालीम से दूरी जहां है वो ईमान वालों की आबादियां और बस्तियां हुआ करती हैं। आप समझते हैं कि इसका खसारा हमें क्या हो रहा है? आप समझते हैं इस पर हमें नुकसान क्या हो रहा है? इस पर नुकसान ये हो रहा है कि तेरी नस्लों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मरना है बस सिर्फ इतना समझ गए, इसके आगे तुम्हें तैयारी क्या करनी है इस पर गौर नहीं है तुम्हारा। मर के जाओगे, मदीने वाले को चेहरा भी दिखाना है, क्या तैयारी किया है आपने? कौन सी तैयारी है आपके पास, बताएं मुझे। भाई भाई से को देख करके जल रहा है, हसद की आग तो ईमान वालों की बस्तियों में इस कदर लग चुकी है कि कोई किसी का पुरसाने हाल ही नहीं है, और इससे आमो खास सब इससे बच नहीं पा रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह जी।
इस हसद की आग ने बहुतों को जला के रख दिया है। भाई भाई का दुश्मन है। एक ईमान वाले के बारे में ये गुमान रखता है कि कोई ऐसा आला मुझे मिल जाए जिससे मैं इसे पस्ती में पहुंचा दूं। एक ईमान वाले को जलील देखने की तमन्ना रखता है, रुसवा करने की तमन्ना रखता है। अब बताओ ये ईमान की निशानी है? तुम क्या समझते हो मुर्गा बिरयानी लंगर नियाज गागर यही ईमान है? नहीं नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मानते हो, जानते हो, उन पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हो तो मुस्तफ़ा की जिंदगी देखो कि नबी आखिरुज़ ज़माने अपने तो अपने हैं, अगर बेगानों ने हथियार डाला है तो मदीने वाले ने झिड़का नहीं है बल्कि सीने से लगाकर दुआओं से नवाजा है। और आज तुम्हारा हाल क्या है? जो अपना है हम उसी को काटने में लगे। अपनों को हम चाहते हैं ये पस्ती में पहुंच जाए, अपनों को हम चाहते हैं ये बर्बाद हो जाए, ये खसारे में चला जाए, इसका कारोबार तबाह हो जाए, ये ज़हनी एतबार से बर्बाद हो जाए, ये जिस्मानी एतबार से बर्बाद हो जाए। यानी मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को तबाह करने के लिए जो कुछ करना पड़ रहा है करने को तैयार है। आप क्या समझते हो इसमें हमारी कामयाबी है? आप क्या समझते हो इसी में हमारी फलाह है? याद रखना इसी में तुम्हारी तबाही है। यही वजह है कि आज रुसवाई तुम्हारी मुकद्दर बनती नजर आ रही है। यही वजह है कि आज तुम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो, जलील। यही वजह है कि आज तुम्हें दुनिया आतंकवाद का लक़ब दे रही है। यही वजह है कि आज दुनिया तुझे दहशतगर्द कह के पुकार रही है। यही वजह है कि दुनिया तुझे आज अमन का बागी कह रही है। इसलिए अमन से हमने अपना रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए मुस्तफा से हमने अपना नाता तोड़ दिया। और सुनो, जिस उम्मती को देखकर तुम हसद की आग सीने में जलाए बैठे हो, जरा कभी तवज्जो से मेरे मुस्तफा करीम की जिंदगी पे नजर डाल लेना। कौन है ये उम्मती? ये वो है जिसके लिए मेरे मुस्तफा करीम ने बहुत दुआएं फरमाई हैं। उम्मत के लिए मेरे नबी जिंदगी में न जाने कितना रोए हैं। तुझे पता नहीं है कि इस उम्मत की फलाह व बहबूदी के लिए, इस उम्मत की बका के लिए मेरे मुस्तफा ने किन किन तकलीफों का सामना किया है। तुझे पता नहीं है कि मेरे मुस्तफा ने उम्मत की अजमत को बुलंद करने के लिए जालिमों ने कूड़े डाले हैं तो मुस्तफा ने सब्र किया है, जालिमों ने ओझड़ी डाली है, मदीने वाले ने सब्र किया है। इस उम्मत की बका के लिए मेरे नबी आखिरुज़ ज़माने पेट पे पत्थर बांधे हैं, मैदान जंग में खंदक खोदा है। इस नबी की आबियारी के लिए, इस उम्मत की आबियारी के लिए मदीने के ताजदार ने बड़ी कुर्बानियां पेश की है। ये लोगों, किस उम्मत को देखकर जल रहे हो? किसने तुम्हें हक दे दिया मुस्तफा की उम्मत को जलने का? तुझे पता नहीं है इसी उम्मत की इज्जतों, इसी उम्मत की इज्जतों अजमत के लिए कायनात के दूल्हा ने ताइफ में पत्थर खाए हैं। इसी उम्मत की अजमत की बुलंदी के लिए हजरत अमीर हमजा ने अपना कलेजा पेश किया है। इसी उम्मत की बका के लिए हजरत बिलाल हबशी ने उमैया बिन खल्फ का तमाचा बर्दाश्त किया है। पथरीली जमीन पर घसीटे गए मगर सब्र किया है, सीने पे पत्थर रखा गया है मगर सब्र किया है। किस उम्मत को देखकर चलने की बात करते हो? उस उम्मत को जिस उम्मत के लिए बदर वालों ने जवानियां लुटाई हैं, ओहद वालों ने घर लुटाए हैं, खैबर वालों ने कुर्बानियां पेश की है। किस उम्मत को तुम जलने की बात कर रहे हो? उस उम्मत को जल रहे हो। अमा जिस उम्मत के लिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने 6 माह का असगर कटवाया हो, जिस उम्मत की बका के लिए इमाम हुसैन ने जवान अली अकबर पेश किया हो, जिस उम्मत की बका के लिए मुस्तफा जाने रहमत के नवासों ने खूबसूरत हज कासिम कटवा दिया हो, हजरत सकीना ने उम्मत की बका के लिए जालिमों के तमाचे बर्दाश्त किए हैं। जरा सोचो तो सही, इस उम्मत के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई है। ये वही उम्मत है जिसके लिए करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां डाली गई है। ये वही उम्मत है जिस उम्मत की बका के लिए मुस्तफा के घर की बेटियों को बेपर्दा बाजार में घुमाया गया है। कैसे तुम्हें हक पहुंचता है किसी उम्मत को जलने का? किसने हक दे दिया
ए कौम मुस्लिम के जवानों, यही वजह है तुम आतंकवाद कहे जा रहे हो, यही वजह है तुम दहशतगर्द कहे जा रहे हो, यही वजह है कि तुम अमन का बागी बताए जा रहे हो। अरे जिस दिन से तूने अबू जहल की जिहालत अपने जिंदगी से निकाल दिया, जिस दिन से तूने उतबा और शैबा की मक्कारियों को अपने जिंदगी से निकाल दिया, फिर जब तेरी जिंदगी की खूबसूरत किताब की दुनिया मुताला करना शुरू करेगी और तेरे जिंदगी के किताब को पढ़ना शुरू करेगी, तो मेरा यकीन है फिर उस जिंदगी की किताब में कोई अबू जहल नहीं होगा, कोई अबू लहब नहीं होगा, कोई उतबा नहीं होगा, कोई शैबा नहीं होगा, बल्कि जिंदगी की उस किताब में कहीं अबू बकर सिद्दीक की सदाकत नजर आएगी, कहीं उमर फारूक का अदल नजर आएगा, कहीं उस्मानी सखावत नजर आएगी, कहीं हैदरी शुजाअत नजर आएगी, कहीं हुसैन की शहादत नजर आएगी और कहीं हजरत गौसे आजम की करामत नजर आएगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे